ये देखें, ये श्रीनगर के अंदर का वाकया, ये कश्मीर के अंदर ये न्यू वर्ल्ड की टॉपेस्ट ब्रिज बनाई गई है, उसके अंदर ये वाकया है जो कश्मीरी सारे मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर, और किस तरह से वो जा रहे हैं ये देखें। क्या यहाँ पर कश्मीर की ये तस्वीर दिखाई जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। क्या दिखाया जाता है? ये दिखाया था कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ मतलब और वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को देखकर, इस तिरंगे को यहाँ पर देख के, ये इंडिया के झंडे को देखकर क्या लगता है कि वो लोग वाकई में इतने जुल्म में होंगे? ब्रिज के ऊपर देखे पूरे इंडियंस ही सारे बच्चे भी है स्कूल के, ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाकर ये घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज़ादी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जम्मू एंड कश्मीर में भी इसको बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। बस यही कुछ वीडियो देखकर पाकिस्तानी लड़कियां, जिनको यकीन नहीं हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर में भी तिरंगे को लहराया जा रहा है, तो उन्हें इस चीज़ का यकीन नहीं हुआ। फिर एक पाकिस्तानी एंकर या कह लीजिए यूट्यूबर ने उन्हें इसके बारे में समझाया। वैसे वो लड़के मानने को तैयार नहीं थी। उनका कहना तो ये था कि इंडिया में केवल मुस्लिम्स पे जुल्म हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जुल्म ही कर रही है इंडियन सरकार। तो उसको कैसे समझाया यूट्यूबर ने, एंकर ने, इस वीडियो को देखना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो होने वाली है डेली स्वैग चैनल की। मैं हूं अनुज, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग थॉट्स। पूरी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी तो गाइस, हमारे मुल्क की दो लड़कियां आज़ादी मनाने के लिए बाहर आई हुई हैं। इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा आज का दिन इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल। नाम आपका? जोया फातिमा। आपका नाम है? ईमान फातिमा। जबरदस्त। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बागा बॉर्डर से आ रहे हैं। सारा विजिट की है हमने, परेड देखी है, बहुत मजा आया है, बहुत इंजॉय किया है। वहाँ के लोगों के बहुत अच्छे एक्सप्रेशन थे, बहुत उन्होंने भी एक जज्बा था सबका आज़ादी के लिहाज से, और सबने बहुत इंजॉय किया है। बहुत वहाँ पे नारे तकबीर और सारे नारे लगे और सबने जोश। सामने इंडिया भी था? जी डेफिनेटली। और मतलब एक बहुत डिफरेंट एहसास हो रहा था, अपनी वतन की आज़ादी मतलब महसूस हो रही थी कि इस दिन हमारे बड़ों ने इतनी कुर्बानियाँ दे के अपने वतन को आज़ाद करवाया। तो एक बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ, बहुत हमने एंजॉय किया। एक डिफरेंट वाइब आ रही थी हमें। जबरदस्त। क्या कर क्या रहे हैं लाइफ में? हम BS इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन। जबरदस्त। आप भी? जी तो फिर हम जरूर बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। पता है थोड़ा बहुत बता देंगे कौन सी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन सबसे बेहतर है हमारे आस पड़ोस की कंट्रीज में? वैसे तो ओवरऑल हम सबके साथ हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे ही बनाएं, और लेकिन वो नहीं बनाते क्या? नहीं, वो भी बनाते हैं, और हमारे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम मिलके आपस में काम कर रहे हैं। और जैसे कि चाइना के साथ हमारी बेहतरीन दोस्ती है, और उनके साथ हमारी काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जैसे CPEC, और इकोनॉमी के लिहाज से पॉलिटिकल और उनके कुछ इन्फ्लुएंस हमारे, हम उनके कुछ आइडियाज़ लेते हैं और बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त। आप बताएंगे? बेसिकली अभी तो चाइना से हमारे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि US के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होए। उसके अलावा कुछ मसाइल है अफगानिस्तान के साथ और ये जो इंडिया के साथ, वो लेकिन हमारी कोशिश है कि हम लोग जल्दी से सॉर्ट आउट कर सके और एक बेहतर अफगानिस्तान की अपने ताल्लुकात बनाए। और तालिबान के साथ हम लोग जो हमारे टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं हम उनको सॉर्ट आउट कर सके और अपने मुल्क को बिल्कुल क्लियर आउट कर सके। जबरदस्त हो गया। आज 14 अगस्त से 15 अगस्त को कल इंडिया के वहाँ पर आज़ादी मनाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे कि हिस्ट्री के बारे में पता है? दोनों मुल्क क्या एक 14 को, एक 15 अगस्त को आजाद हुआ था? अगर सेब के 2 टुकड़े किए जाएं तो क्या एक टुकड़ा कल गिरेगा या आज गिरेगा? एक दिन ही अलग होते। क्या ख्याल है इसके बारे में? आपकी क्या ओपिनियन है? इसमें यही है कि जैसे उन्होंने आज हमारी शायद खुशी में ही हमें लग रहा था, उन्होंने भी बहुत अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे शो करवाई थी और वो दिखा रहे थे बहुत, और उन्होंने भी बहुत इंजॉय के साथ आई थिंक पाकिस्तान को वेलकम किया। और क्या आज़ादी, मैं पूछ रहा हूँ, आज़ादी क्या 15 अगस्त या 14 अगस्त को हुई थी या एक ही दिन दोनों आज़ाद हुए? नहीं, इसके बारे में क्या ख्याल? आज़ाद तो मतलब ये पहले अनाउंस कर दिया गया था 15 अगस्त को। नहीं, ये जो जून के अंदर ये जो अनाउंस कर दिया गया था कि दोनों मुल्क आज़ाद होंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है लेकिन इससे पहले उन्होंने आज़ादी अपनी अनाउंस की। और जो था नहीं, मैं बताता हूँ आपको, हिस्ट्री जाननी, हिस्ट्री के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट हिस्ट्री हमारा कोई मुकाम ही नहीं है दुनिया में। मेरी जगह अगर कोई अंग्रेज़ आके पूछता है या कोई चाइनीज़ पूछता है या कोई और आगे फॉरनर आके पूछता, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम आज़ाद कब हुए थे। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे लोगों को, मेरे बच्चों, हर एक मुल्क के रहने वालों को पता होना चाहिए कि कब आज़ाद हुए हम दोनों मुल्क आज़ाद हुए हैं 15 अगस्त को। हमने पहले 2
आजादियां पहले दो साल जो थे हमने 15 अगस्त को आजादी मनाई है। आज हमने अपनी अलहदा इसलिए की कि 15 अगस्त को हम 14 अगस्त को इसलिए मनाए, कायदे आजम ने कहा कि भाई हम 14 अगस्त को मनाएंगे, इंडिया 15 अगस्त को मनाएगा, लेकिन आजाद हम एक ही दिन हुए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इंडिया के अंदर कश्मीर भी है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी क्या लगता है कि लोग आजादी मना रहे होंगे कि 15 अगस्त की मनाएंगे, 14 अगस्त की मनाएंगे, कौन सी आजादी मनाएंगे वो लोग? मेरे ख्याल से उनके लिए तो आज़ादी है ही नहीं, क्योंकि मतलब इतना वहाँ मतलब जुल्म किया जा रहा है। हम जितना मर्जी कह ले, लेकिन इंडिया में बहुत एक्सट्रीमिज्म हो रहा है और वहाँ बहुत जुल्म हो रहा है। अब इनको उनके ये हालात हो गया कि ना वो चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि ना वो पाकिस्तान से मिले और ना चाहते हैं वो इंडिया से मिले। तो उनके अंदर तो बिल्कुल ही ऐसे आज़ादी की कोई चीज़ ही नहीं है ना, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, आपको ये बात किसने बताई है? मीडिया से देख के सुनी है या फिर पॉलिटिशियन ने बताई है? किसने बताई है ये बात आपको? आप बताइए। बेसिकली बुक्स वगैरह भी पढ़े हैं, ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिकली पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ मैं ऑलरेडी, तो इसमें पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही होगा कि हमारी हिस्ट्री में ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया के अंदर जुल्म होता है, और वहाँ की मीडिया ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज खतरे में है। पाकिस्तान के अंदर डेली रात चलते मुसलमान जो है वो हिंदू को मारते हैं, मुसलमान जो है वो क्रिश्चियंस को मारते हैं, मुसलमान जो है वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है उसे मारते हैं। क्या ऐसा कुछ यहाँ पर होता है? देखिए, ये अगर मेजर कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप यहाँ कोई देखे सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, सब यूज करते हैं। हमने कभी कोई ऐसी वीडियो सर्कुलेट करती नहीं देखी कि यहाँ कुछ हो रहा है, या हमने कभी न्यूज़पेपर में हुए हैं वाकया दिक्के दुक्के, लेकिन बहुत कम है। दिक्के दुक्के। लेकिन ये कि अगर आप इंडिया के न्यूज चैनल देखे, वहाँ मुसलमानों पे हर वक्त जुल्म हो रहा है, मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब हमारे न्यूज चैनल्स में भी दिखाया जाता है कि इंडिया में जुल्म होता है, वहाँ के न्यूज चैनल्स पे भी देखेंगे तो ये दिखाया जाएगा, पाकिस्तान की पुरानी वीडियोस को रिफ्रेश करके दिखाया जाएगा, सेम एज इट इज। दोनों मीडिया नफरतें फैला रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जब अगर फाइंड आउट करना है तो मीडिया को देना बंद कर दें। अगर आप चाहती हैं कि मोहब्बत पैदा हो, देखें यहाँ पर अभी हमने कितना कहा कि वहां पर नफरत होती है, वहां पर जुल्म होता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए हम उनके साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। यही सोच वो लोग भी रखते हैं। क्यों? मीडिया यही दिखाता है। जब आप मीडिया से आउट ऑफ होकर जब आप सर्च करेंगे तो भाई कश्मीरियों को राइट्स, अभी फॉर एग्जांपल कि अगर हम अब मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल सिचुएशन कंडीशंस देखें तो आपको क्या लगता है हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है? बेसिकली इस वक्त तो बहुत बुरी है। IMF के इर्द गिर्द हम लोग घूमते हैं, उसके अलावा हम अपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है हमारे मुल्क में, जो फॉरेन एड पे हम चल रहे हैं। सॉरी, जो फैक्ट्रीज हैं वो भी बेसिकली सेल हो रही हैं। बैंकरप्ट हो गए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी वो भी सारी बंद होकर जा रही है वापस। यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, श्रीनगर की एक वीडियो मेरे पास आई है। मैं शायद समझता हूँ कि अगर नफरतों को मैं दूर कर पाऊँ तो मैं उस कौवे की तरह हूँ कि जो कि हजरत जिनको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो ऊपर से कौवा आकर पानी चूस में भर डालता। मैं वो हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नफरतें खत्म हो जाए। 14 अगस्त के मौके पर, आज़ादी के मौके पर हम अगर पीछे चले जाएं, अगर हम 70-80 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे एक ही थे। अलग होने के बाद या शायद नफरतें बढ़ गई हमारे बीच में, तो मैं वो दिखाना चाहूंगा। छोटी सी एक वीडियो है, ये देखें, ये श्रीनगर के अंदर का वाकया, ये कश्मीर के अंदर ये न्यू वर्ल्ड की टॉपेस्ट ब्रिज बनाई गई है, उसके अंदर ये वाकया है जो कश्मीरी सारे मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं इंडिया के झंडे उठाकर, और किस तरह से वो जा रहे हैं ये देखें। क्या यहाँ पर कश्मीर की ये तस्वीर दिखाई जाती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दिखाई जाती है? नहीं दिखाई जाती। क्या दिखाया जाता है? ये दिखाया था कि वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ मतलब और वो लोग पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को देखकर, इस तिरंगे को यहाँ पर देख के, ये इंडिया के झंडे को देखकर क्या लगता है कि वो लोग वाकई में इतने जुल्म में होंगे? ब्रिज के ऊपर देखे पूरे इंडियंस ही, सारे बच्चे भी है स्कूल के, ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा बनाकर ये घूम रहे हैं। क्या इससे क्या साबित होता है? देखिए, इंडिया की कोशिश है कि वो उनकी कोशिश बहुत देर से है कि ना वो कश्मीरियों को अपने साथ मिला सके, उनको खुश कर सके। हाँ जी। लेकिन ये कि उनके अंदर भी एक फैक्टर बहुत देर से है कि मतलब वो उनके अंदर भी चीज़ है कि पाकिस्तान को मिले। अगर आप देखें ना हिस्ट्री को, उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि उनके अंदर यही ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को मिले। लेकिन ये पाकिस्तान की अपनी इसमें गलतियाँ इतनी है कि हम उन्हें कभी आज़ाद करवा नहीं सके, और हम उसी चीज़ को लेके एक बार मतलब माइंड के अंदर हेट इकोनॉमी बनाई हुई है। जी जी, कोशिश कर देखें, 4 जंगें की हमने कश्मीर के नाम पे, 4 जंगें। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत है, और आज हम देखें IMF से जाकर हर साल हर 6 महीने बाद कटोरा लेके जाते हैं। किस तरह ये हालात हुए हैं आप देखेंगे। अगर कश्मीर के टोटल आबादी देखेंगे तो ये कोई 50 से 55 लाख के करीब आबादी है। उस 55-50 लाख के लिए यहाँ पर हम 25 से 30 करोड़ अवाम के
जान को लाले पड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? समझदारी इसमें नहीं है कि यार चलो जो हो गया सो हो गया, अब मिल बैठ के बातचीत करते हैं। कश्मीर का मसला जो है वो अनरिजोल्वेबल है, ये सॉल्व नहीं हो सकता आने वाले टाइम के अंदर। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें थोड़ा बहुत देखे हमारी तरफ? अभी आप बेहतर जानती होंगी कि पाकिस्तान के पूरे स्टेट्स के अंदर क्या हो रहा है, लोग क्या आप मांग रहे हैं। लेकिन ये जो आर्मी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते इंडिया के साथ। लेकिन मेरा मानना ये है कि आज़ाद कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को ना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना देनी चाहिए। और उसके अलावा हमें इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा ये है कि हम खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारे पॉलिटिशियन इतने करप्ट हैं कि हमारे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ IMF के पास जा रहे हैं, यहाँ तक कि IMF से पहले भी दुनिया थी। लेकिन ये है कि अब हम लोग सिर्फ उनके फॉरेन एड पे हम पाल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन ये कि हम इससे निकल सकते हैं अगर हमें टेक्निकल एक्सपर्ट को हम इसमें लेके आए और अपने अंदर यहाँ खुद प्रोडक्शन क्रिएट करें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब देखिए अफ्रीका के अंदर कॉफी जो है, वहाँ की कॉफी बहुत मशहूर है, ठीक है। लेकिन ये है कि आज तक हमें अफ्रीका के कोई कॉफी का ब्रांड का नहीं पता। हमें नेस्कैफे का पता है, हमें सारे ये जो टीम हॉटन सारे इनका पता है, ये अमेरिका ब्रांड का। लेकिन सारी कॉफी जो है वो आती है अफ्रीका से है। तो इसलिए हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा ज़राए मिनरल रिसोर्सेज है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोग जो है, हम लोग बिल्कुल कश्मीर के पीछे, हम बिल्कुल IMF के कर्जों में डूबे हुए हैं। सही बात है। आपने कहा कि हमारी आर्मी चाहती है कि सारा मसला सबसे पहले कश्मीर को, यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि कश्मीर का मसला आड़े लाकर या पाकिस्तान के मुसलमानों को भड़काकर या हिंदुओं के अगेंस्ट या इंडिया के अगेंस्ट भड़काकर फायदा उठाया जा रहा है? कोई तीसरा बंदा तो है जो फायदा उठा रहा है। दोनों 85% नहीं जाता, कुछ परसेंट जाता है और वो हम उस पर लगा भी रहे हैं। हमने काम भी कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एजुकेशन के लिहाज से। पाकिस्तान के डेवलपमेंट में कहता हूँ कि वो वाहिद है कि जिसकी आप देखें साबुन बनाने वाली फैक्ट्री, जिसके पास सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री, जो कि जुराब से लेके सर के बाल तक बेचती है नकली। दुनिया में ऐसा कोई, इंडिया की टाटा बिरला कंपनी है, उससे कहीं गुना ज्यादा नेटवर्क हमारे इन लोगों की है। तो क्या एग्जैक्टली जितने हमने काम किए हैं वो ना हो तो माशाल्लाह से हम उड़ जाएंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या सीखने को मिला? बेसिकली जो है ना, हमें पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। एग्जैक्टली सही बात है। क्या सीखने को मिला, क्या कर सकते हैं इस इकोनॉमी को, इस मुल्क के लिए? 14 अगस्त है, कैसे बेहतर हो सकते हैं? आप नहीं समझती कि हमारे दिमाग के अंदर इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के लोगों के अगेंस्ट बहुत हेट इकोनॉमी है? अगर हम यहाँ से मोहब्बत भरे मैसेज दें, यहाँ पर खड़े होकर हम कहते हैं वो काफिर, वो हिंदू, उनके साथ रिलेशन नहीं रखना, वो तो ऐसे हैं, वो तो उनके साथ हमारे रंग नस्ल नहीं मिलते, हम यहाँ से उनको बुरा भला कहेंगे या कोई आपको बुरा भला कहे, आपका नाम लेके, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए बेसिकली ये चीज सुनने को मिलती है कि हम इंडिया को बुरा समझते हैं, लेकिन ये कि अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान के अंदर इतनी नफरत नहीं है। मे बी ये आर्मी की तरफ से या कहीं और पॉलिटिशियन की तरफ से नफरत लाई जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो कौम है, जो हमारी आवाम है, उनके अंदर मोहब्बत है, वो इतनी नफरत नहीं करती इंडिया से। लेकिन ये कि जो मसले हैं वो मसलों जब तक हल नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक कि हम ट्रीट कर सकेंगे कभी। बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होता अगर हम नहीं करवा पाते वो कश्मीर का मसला, यही हालात चलते हैं। इंडिया तो ग्रो कर रहा है, ट्रेड हमने बंद की हुई है, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत जिसके साथ दुनिया ताल्लुक रखना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, काम करना चाहती है, उसके साथ हम रिलेशन खराब करके बैठे। हम समझते हैं कि हम तोप हैं, अब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ना कोई हमारी एक्सपोर्ट इतनी बड़ी है कि हमारी इकोनॉमी सर्वाइव कर सके। तो ये हमारे जैसे या आपके जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समझा सकते हैं कि हमारा सर्वाइवर कैसे पॉसिबल है, कैसे हम सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए बेसिकली हमें एक ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा, अपने मुल्क में मतलब एक पॉजिटिव मैसेजेस फैलाने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक इदारा दूसरे इदारे को बुरा भला कह रहा है, तो फिर इसके अलावा जब हम ऐसे करेंगे तो फिर ना मोहब्बत, जब हमारे पॉलिटिशियन ही करप्ट होंगे, जो वो आपस में एक दूसरे को बातें सुनाएंगे, खुद मिलके सारे मिलके काम नहीं करेंगे, तो कैसे मुल्क ठीक होगा? और फिर कैसे हम लोग इंडिया से क्रिएट कर सकेंगे? हम सबको खुद मिल बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए और हमें ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहिए इंडिया के साथ। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट पे? बहुत अच्छा 14 अगस्त के रिलेटेड कोई मैसेज दे दें, क्या आप दे दें, इनको याद आ जाएगा। बेसिकली मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें एक तो अपने रिलेशन अच्छे करने चाहिए हर मुल्क के साथ, हर मुल्क के साथ, ठीक है। उसके अलावा हमें किसी का मतलब हमें IMF के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमारे पॉलिटिशियन की बात करने की ज़रूरत है कि हमें अगर हम वहाँ जाना छोड़ेंगे तभी हमारा मुल्क कामयाब होगा।
वरना हमारी इकोनॉमी इस तरह ही रहेंगे और बिल्कुल एक दिन आएगा कि हम डिफॉल्ट कर देंगे। इसलिए हमें अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट करने चाहिए ताकि हमारा मुल्क बेहतर हो सके और एक दूसरे में मोहब्बत लानी चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या मैसेज देंगे? बिल्कुल इस तरह ही हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों लिहाज से अपने कंट्री को बिल्कुल स्टेबल करना है और सेलिब्रेशन ऐसा यूजुअल आप मनाएं, लेकिन इसके बारे पाकिस्तान के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आपने वीडियो को कंप्लीट देखा, वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह की बयानबाजी हमेशा से होती आई है। बहुत ही पुराने वीडियोस को निकाल के लाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक मिसकॉन्सेप्ट फैलाया जाता है पाकिस्तानी आवाम के बीच में कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रही है। अच्छा, ये दिखाने का मकसद उनका ये भी होता है कि थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को फैलाया जाए कि इंडियंस जो है बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम के खिलाफ हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के पब्लिक को। सेम यही वीडियो वो पीओके के आवाम को भी दिखाते हैं, वहाँ के मुस्लिम्स को भी दिखाते हैं, ताकि उनका एक रवैया जो है सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान की तरफ रहे। लेकिन हालांकि बहुत ही समझदार लोग हैं आजकल जो सोशल मीडिया में है, मेन मीडिया से थोड़ा सा बच के रहते हैं। जो पाकिस्तानी मीडिया है उनसे थोड़ा सा बच के सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो वो अच्छे खासे तरीके से जानते हैं कि इंडिया में इस तरह की कोई भी हरकत नहीं की जाती है। या फिर कह लीजिए जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, यूके वगैरह में जॉब करते हैं, दुबई वगैरह में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में जॉब करते हैं, इंडियंस के साथ जॉब करते हैं, तो उन सबको भी ये रियलिटी पता है कि सब मिलजुल के रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो ऐसा कुछ भी बर्ताव मुस्लिम के लिए नहीं होता है इंडिया में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट फैलाया जाता है वहाँ के नेताओं द्वारा, पाकिस्तान के आर्मी द्वारा, ताकि जो है एक तरह से दुश्मनी कायम रहे और वो उनका एजेंडा चलता रहे, राजनीति उनकी कायम रहे। तो हालांकि बहुत समझदार लोग हैं जो सोशल मीडिया में हैं, वो इस तरह को इस चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो प्रॉपर अपडेट रहती है उनके पास कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार थी। हालांकि वीडियो में कई चीज़ें ऐसी थी कि जो यूट्यूबर ने ही क्लियर कर दी, तो आप लोगों को ये भी अच्छी एक बात लगी होगी कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान में हैं जो इस तरह के कॉन्सेप्ट को, लड़ाई झगड़े को या दुश्मनी को बढ़ावा नहीं देते। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को लाता रहूँगा। थैंक यू।